Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to discuss about the process of oogenesis, which belongs to the chapter number 3 of class 12th human reproduction of biology. So let us just start with the topic. What we are going to study, that process is called as oogenesis. इसके पहले हमने जो प्रोसेस कंप्लीट किया दैट वाज व्हाट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. टुडे वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम देखें oogenesis जो प्रोसेस है ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम. क्या लिख सकते हैं हम? इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम the oogonia present in the cortex region of the ovary. सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखिए मेंशन हो गए हैं. क्या क्या भाई? सबसे पहली चीज़ आई क्या? ये क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है किसका? ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है. दूसरी बात, ये किससे फॉर्म हो रहा है? बाय द oogonia. ठीक है. कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ये जो इसका स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स में हो रहा है. किसके? ओवरी के. स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स में एग्जैक्टली फॉर्मेशन होता है किसका? ओवम का. इन शॉर्ट वी कैन कंसीडर oogenesis कौन सा प्रोसेस है भाई? oogonia से ओवम का फॉर्मेशन. ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा oogenesis कंसीडर किया जाता है. ठीक है. अब हम एक एक करके पूरा समझते हैं कि है क्या क्या इसमें. देखिए oogenesis जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है. देखिए सबसे पहली चीज़ आती है, हमने बात की कि जब भी ओवम से, जैसे ही फीमेल बॉडी में क्या होता है, जब भी ये अपने मदर के वॉर्म में होती है फीमेल, मतलब एक मदर है, उसकी चाइल्ड होने वाली है, वो फीमेल जो है एज अ फिटस जब वो है, तभी उसकी बॉडी में क्या होने लगता है? ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है. क्या होता है? देखिए सबसे पहले ओवरी में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? दैट आर कॉल्ड एज ओगोनियाज. क्या प्रेजेंट है? oogonia. अब ये oogonia जो है वो क्या करती है? पहले डिवाइड होगी, अपना नंबर इंक्रीज करेगी, और नंबर इंक्रीज करने के बाद इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू अ प्राइमरी oocytes. जैसे हमने स्पर्म में देखा था, क्या था? स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. वैसे यहाँ भी प्रोसेस चलेगा. पहले क्या है? oogonia है, oogonia से क्या बनने वाला है? प्राइमरी oocyte बनने वाला है. ये प्राइमरी oocyte आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocytes. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये सेकेंडरी oocytes में. ये सेकेंडरी oocytes जो हैं वो आगे चल के कन्वर्ट होंगे किस में? ओवम में, या इसी को हम क्या नाम दे देंगे? ootids का नाम देंगे. देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझना स्टार्ट करते हैं. यहाँ से क्या है? बेसिकली oogonia जो है वो, उसका नेचर कैसा होगा? इट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर. सिंपल सी बात है. ये मदर सेल है एक तरीके से, यही स्टेम सेल है जिससे फॉर्मेशन होने वाला है, तो ये डिप्लॉयड है. ठीक है. प्राइमरी oocyte जब बनेगा तब भी यहाँ पे कौन सी डिवीजन होती है? यहाँ होता है क्या? माइटोसिस. माइटोसिस होकर के हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन ऐसी हुई है जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होंगे, तो माइटोसिस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट हम देखिए अगला प्रोसेस जहां चल रहा है, यहां पे क्या होने वाला है? यहां हो रही है मियोसिस फर्स्ट. हमने ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है. यहां क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट. एंड दिस वे यहां पे क्या होता है? मियोसिस सेकेंड होता है. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास जो oocytes हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दैट ओवम एंड ooted इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर. देखिए क्या होने वाला है. जैसे हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड से तब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था. बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें तो oogonia से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte से डायरेक्ट ओवम या ooted बन जा रहा है. क्यों? क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होना है. वहां पे हमने स्पर्म वाले में देखा था कि उसको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना था, स्पर्म वाले सेल वाले स्ट्रक्चर में. सो दैट्स वाई वहाँ डिफरेंशिएशन फेज चला था, और ये जो स्पर्मेटिड था वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है. यहाँ ooted को ही हम ओवम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए क्या है, oogonia जब प्राइमरी oocyte बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाते समय ये 3 स्टेजेस से होकर के गुजरती है, जिसके बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है. अब ये 3 जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए पहले ये इंटर करेगा किसमें भाई? द प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा. ये क्या बनाएगा? प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा. फिर ये किसका फॉर्मेशन करेगा? सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा. फिर ये किसका फॉर्मेशन करेगा? टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद ये क्या है भाई, एग्जैक्टली जो है ओवम में कन्वर्ट हो पाता है। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेगा, जस्ट सपोज दिस इज व्हाट द प्राइमरी oocyte। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसा एनसीईआरटी में है, बट अभी थोड़ा सा फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी oocyte है। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, ये भाई डिप्लॉइड होगा, सिंपल सी बात है, डिप्लॉइड है। अब इसके ऊपर अगर ग्रैनुलोसा सेल की कुछ लेयर्स आ जाती हैं, सब समझेंगे कि क्या है। अभी धीरे धीरे पहले फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ये कुछ लेयर्स इसके ऊपर जनरेट हुई, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोल रहे हैं हम, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर जनरेट हो जाती है किसके ऊपर, प्राइमरी oocyte के ऊपर। ये क्या है, दिस इज व्हाट द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के ऊपर जब एक लेयर बनती है ग्रैनुलोसा सेल की, इसी स्ट्रक्चर को, इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल कहाँ है, ये भी जैसे कि ये कॉर्टेक्स रीजन में है ना, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में ही ग्रैनुलोसा सेल। जैसे ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कवर करने लग जाती है ये ग्रैनुलोसा सेल, और एक थीका और एक लेयर, थीका मतलब क्या है, एक लेयर बना लेती है इसके आसपास, और इसी लेयर के साथ जब प्राइमरी oocyte होता है तो हम इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है, हमने देखा है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में आएगा तो क्या होगा भाई, ये है हमारी प्राइमरी oocyte, इसी के ऊपर जब दो लेयर बन जाएगी, दो लेयर बन जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे इसी को, सेकेंडरी फॉलिकल। ये पहली लेयर हमारी, और इसी के ऊपर एक और लेयर अगर हम बना देते हैं तो दो लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और दो लेयर का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये क्या हो गई हमारी सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो गया। इट फॉर्म्स द सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या बन गया हमारा, दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें क्या है, यहां पे ग्रैनुलोसा सेल की कितनी लेयर है, ग्रैनुलोसा सेल की 2 लेयर है, और 2 लेयर ग्रैनुलोसा सेल की आ गई, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल ओनली कन्वर्ट इनटू द टर्सरी फॉलिकल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए सिंपल सी बात, वही हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बेसिकली यहां पे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है तो अंदर ही अंदर प्राइमरी फॉलिकल डिवाइड होकर के प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर के सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। तो हुआ क्या, ये अब कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड नेचर की। अब इसके ऊपर हम वही 3 लेयर बना देते हैं। ये हमारी हो गई पहली लेयर, ठीक है। इसके बाद ये हमारी हो गई दूसरी लेयर, ये पूरा होगी, ये हाफ बना दे रहे हैं हम, इट विल टेक टाइम अदरवाइज, सो दैट। और इसके ऊपर क्या है, ये तीसरी लेयर आ गई। अब ये 3 लेयर का जब ये हो गया तो इसी को हमने नाम दिया है, नाउ इट इज कॉल्ड एज टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगा सब कुछ कि क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनते बनते ये जो है अंदर ही अंदर प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल बना है, ये टर्सरी फॉलिकल पूरी तरीके से क्या है, मैच्योर है। ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल जो है, अब ये फॉलिकल क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज मैच्योर फॉलिकल। और इसी मैच्योर फॉलिकल को हम नाम देते हैं, बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसी मैच्योर फॉलिकल को हम बोल सकते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, इसी मैच्योर फॉलिकल को हम नाम देते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल का नाम देते हैं। एक बार फिर से देखें क्या क्या बताया मैंने। oogonia जो है वो कहां पाई जा रही है, oogonia प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ओवरी। जो ओवरी का स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसके कॉर्टेक्स रीजन में पाया जा रहा है क्या, oogonia। oogonia ही डिवाइड होकर के क्या बनाती है भाई, डिवाइड होकर के बनाने वाली है जो ओवम है उसको। कैसे होगा, oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड नेचर का है क्योंकि माइटोसिस हुई है, और जैसे ही मियोसिस होगा क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte बनने के पहले ये प्राइमरी oocyte जो है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में आ जाता है, और टर्सरी फॉलिकल बनते बनते अंदर ये प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और मियोसिस सेकेंड होकर के ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कैसे स्ट्रक्चर है वो हमने अभी देख लिया। ठीक है, अब एनसीईआरटी डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि किस तरीके से oogenesis के फेजेस हैं और वो डायग्राम क्या कहना चाहता है। ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एज oogonia। ये क्या है हमारे पास, oogonia है। यहां पे हम देख लेते हैं क्या, फेजेस ऑफ oogenesis, फेजेस ऑफ oogenesis।
जैसे हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस के जो थे 4 फेजेस थे, यहां पे हम देखेंगे oogenesis के सिर्फ और सिर्फ हम 3 फेज देखने वाले हैं। कौन कौन से ये 3 फेजेस हैं? देखिए, पहला फेज जो है वो सेम जैसे हमने वहां देखा था, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, दूसरा फेज जो हम पढ़ेंगे, सेकेंड फेज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट सेकेंड फेज इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे सेकेंड फेज को हम? ग्रोथ फेज। फर्स्ट फेज कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन फेज, एज इट इज जैसे वहां था। ठीक है, तीसरा फेज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज, तीसरा जो आ गया हमारा, तीसरा क्या आएगा हमारा? मैच्योरेशन फेज। यहां कोई चौथा फेज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये 3 फेजेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। देखिए, पहला फेज जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में, इसमें क्या होगी? ये oogonia जो होगी ये मल्टीप्लाई होगी और अपना नंबर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। 1 से 2 हो गए, 2 से क्या हो गए? 4 हो गए। इस तरीके से oogonia अपना नंबर ओवरी के अंदर बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेज आएगा उसमें क्या होने वाला है? ये oogonia अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? इट विल ग्रो इन साइज एंड बिकम ये ग्रो कर जाएगी साइज में और क्या बन जाएगी? प्राइमरी oocyte में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। ये क्या बन जाएगी? प्राइमरी oocyte। ये जो हमारा oogonia था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocytes। ये किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। कौन? oogonia जो थी। ठीक है, हुआ क्या? जो oogonias हैं ये बेसिकली किस नेचर की हैं? दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ये प्राइमरी oocyte भी कैसा है? डिप्लॉयड नेचर का, हम जानते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte बेसिकली जो मेल में हमने देखा था oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस थी वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है, सारे फेजेस प्यूबर्टी के बाद हो रहे हैं। बट यहाँ ये जो oogenesis है ना, ये फीमेल के वॉम्ब में ही जब वो फीमेल चाइल्ड डेवलप हो रहा है तभी उसके यूट्रस में ये उसके ओवरी में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या होगा? उसके ओवरी में oogonia अपना डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। मल्टीप्लिकेशन फेज पूरी तरीके से उसके बर्थ के पहले ही कंप्लीट हो जाता है। इवन वो प्राइमरी oocyte में भी बर्थ के पहले ही कन्वर्ट हो जाता है। इवन दैट प्राइमरी oocyte जो है, ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में भी, किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में भी कन्वर्ट हो जाता है। कब? बिफोर द बर्थ। अगर यहां से बात करें हम, ये वो लाइन है जो क्या हुई है भाई? बिफोर बर्थ। ये क्या है हमारा? बिफोर बर्थ। अब इसके बाद की बात हमारी होगी जो, ये क्या होगा? आफ्टर बर्थ की बात होगी इस लाइन के नीचे। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। ठीक है, बिफोर बर्थ क्या हुआ? oogonia ने अपना नंबर इंक्रीज किया। नंबर इंक्रीज करने के बाद वो कहाँ चली आई? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज ने इसने क्या कर लिया? ग्रो कर लिया अपना साइज और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में फेज में क्या था? द oogonias डिवाइड्स बाई माइटोसिस एंड इंक्रीजेज इट्स नंबर। अपना नंबर उसने क्या कर लिया? बढ़ा लिया, इसीलिए हमने वो मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज बोल रहे हैं। सेकंड आया हमारा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां अगर देखना चाहें हम, तो ग्रोथ फेज में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। पहली चीज हो गई क्या? ये जो oogonia है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, oogonia जो ऑलरेडी डिवाइडेड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी फॉलिकल में। कैसे कन्वर्ट हो गया? 1 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। 1 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर जैसे ही प्राइमरी oocyte पे आ जाती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। इतनी सारी चीजें बिफोर बर्थ हो गई। ठीक है, बिफोर बर्थ हो गई। यहां मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फिर से, इट अकर्स बिफोर बर्थ। अब इसके बाद बर्थ के बाद कहानी क्या होती है? हम जानते हैं प्राइमरी oocyte में मियोसिस होती है तभी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे मियोसिस स्टार्ट हो गई है। क्या हो चुकी है? मियोसिस स्टार्ट हो गई है। मियोसिस स्टार्ट हुई और मियोसिस स्टार्ट होने के बाद एक जगह जाकर के रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट इट रेस्ट्रिक्टेड इन, ये कहां रेस्ट्रिक्ट रह गई? डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। कहां पे ये रुक जाती है? इट स्टॉप्स इन द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है मियोसिस का, उसके डिप्लोटिन स्टेज में जाकर के ये क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसके बाद इसकी बर्थ हो जाती है।
अब बर्थ के बाद कोई भी oogenesis का प्रोसेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। अभी क्या होने वाला है, डिप्लोटिन स्टेज में ही ये रेस्ट्रिक्ट रह गया, रुक गया। अब डिप्लोटिन स्टेज में जब ये रुक जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं इसी को, हम बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर एट्रेसिया। अरेस्ट हो गया वो कहां, फॉलिकुलर स्टेज में। कौन से, प्राइमरी फॉलिकल वाले स्टेज में ही रुक गया है, इसी को हम फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। जब वो किस स्टेज में जाकर के रुक जाता है, कौन से स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में जाकर के रुक जाता है। आप जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट का जब प्रोफेज फर्स्ट आता है तो उसमें 5 फेजेस हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो चौथा फेज जो आता है डिप्लोटिन, वहां पे ये रुक जाता है। फिर उसके बाद उसकी बर्थ हो जाती है। अब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर के कहां तक बात की हमने, ये आ गई लाइन कौन सी हमारी, प्यूबर्टी की। सो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। ये हो गया हमारा क्या, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ये मान लेते हैं हमारी पहली लेयर आ गई। पहली लेयर आ गई तो हमने क्या बोला था इसको, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद इस पे दूसरी लेयर आ जाएगी तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कंसीडर कर लेंगे। देखिए क्या हो गई, ये दूसरी लेयर आ गई और ये दूसरी लेयर आने से क्या हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज ओनली कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। अभी भी ये डिप्लॉयड स्टेज में है। कौन सा स्टेज है भाई, डिप्लॉयड स्टेज में। अब क्या होगा, इंटरनली ये क्या होने वाला है, आगे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आ गई क्या, एडोलसेंस। यहां से सेक्स हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो गए। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte। ये क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी oocyte बन गया। और दूसरी तरफ भी एक सेकेंडरी oocyte बनेगा जो कि क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं है। हम जानते हैं कि फीमेल बॉडी में जो ओवम है बनेगा तो 4, लेकिन होगा कितना, एक ही फंक्शनल। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी देखा था, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, 4 बन रहे थे लेकिन एक ही फंक्शनल था। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचना है स्पर्म को, तो स्पर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, बट वहां तक तो पहुंचेगा ही ना स्पर्म, एक ही ओवम रहेगा तब भी पहुंच जाएगा, तो इसीलिए एक ही का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये जो चीज बनी, जो दूसरी सेकेंडरी oocyte है जिसका कोई रोल नहीं है, जो डीजेनरेट हो गई, उसको हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, इसका कोई फंक्शन वहां नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर जैसे ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, मतलब ये क्या हो गई, प्लॉइडी क्या हो गई, इसकी हैप्लॉइड हो गया। अब ये सेकेंडरी oocyte में आ गया। अब इसके ऊपर 3 लेयर आ जाएगी। कितनी लेयर आ जाएगी, 3 लेयर। ये हो गई हमारी कौन सी लेयर, पहली लेयर। किस चीज की सेल से, ये कौन सी सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आई, ठीक है। ये पहली लेयर हो गई। ये हमारी हो गई दूसरी लेयर, और इसके ऊपर जब लेयर बन जाएगी तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, तीसरी लेयर। और 3 लेयर का हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टर्सरी फॉलिकल कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए तीसरी लेयर आ गई। तीन लेयर हो गए। अब 3 लेयर का हो गया, इसको हम नाम क्या देंगे, नाउ इट इज कॉल्ड एज टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल में आ गया। अब यही टर्सरी फॉलिकल जो है, इसको मैंने बताया था, टर्सरी फॉलिकल इज ओनली कॉल्ड एज मैच्योर फॉलिकल। इसी को हम नाम देते हैं क्या, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। अब यही मैच्योर फॉलिकल जो है, यही मैच्योर फॉलिकल जो है, इसको एक और नाम देते हैं, हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अभी बताया था, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, फट जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है तो यहां से रिलीज होता है क्या, ओवम। यहां भी जब ये है हमारा, मान लेते हैं सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड होगा, सेकेंडरी oocyte यहां बना लेते हैं, ठीक है। ये आया इधर, देखिए सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड होगा तो ये क्या बनाएगा, ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक यहां पे फिर से क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी बन जाएगी। और अगला जो एक और बनेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ओवम। ये कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो गया हमारा, ओवम, देखिए रिलीज हो गया। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, मियोसिस सेकेंड हो गई। देखिए मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट से ये बना था, ये क्या हो रही है भाई, मियोसिस फर्स्ट अभी तक चल रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था मियोसिस फर्स्ट
और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट खत्म हुआ, जिसके रिजल्ट से 2 सेकेंडरी oocyte बनते हैं, जिसमें से एक ही सेकेंडरी oocyte जो है वो फंक्शनल रहेगा, दूसरा डिजेनरेट हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte जो होगा वो आगे चल के मियोसिस सेकंड करेगा, मियोसिस सेकंड करके फिर से ये भी 2 बनाएगा, 2 में से फिर यहाँ पे एक डिजेनरेट हो जाएगी, जिसको फिर नाम देंगे हम क्या, पोलर बॉडी, और जो फंक्शनल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवम। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कब कहां हो रहा है, देखिए ग्रोथ फेज में प्राइमरी फॉलिकल आया, प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें, इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। ये बात हमने देखी है, किसमें कन्वर्ट होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल में। ये बन गया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल आफ्टर बर्थ हो रहा है, आफ्टर बर्थ हो रहा है, ठीक है भाई, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बना तो इसके बाद अब जो स्टेज आएगी ये कौन सी आएगी, प्यूबर्टी आएगी। और प्यूबर्टी आते ही किस फेज में इंटर कर जाएगा, ये मैच्यूरेशन फेज में इंटर कर जाएगा। और मैच्यूरेशन फेज में आते ही जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगे जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्सरी फॉलिकल में। और ये टर्सरी फॉलिकल अल्टीमेटली जो होगा एग्जैक्टली क्या हो जाने वाला है, ये प्राइमरी oocyte का इंटरनली ही कन्वर्जन चल रहा है किसमें, सेकेंडरी oocytes में। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी oocyte में। और ये सेकेंडरी oocyte आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर देने वाला है, मियोसिस सेकंड करके ओवम का। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द oogenesis। पहले अब फिर से कंपेयर करते हैं क्या था मल्टीप्लिकेशन फेज में, क्या था देखिए, ये जो ऊपर का फेज चल रहा है ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें oogonia जो है अपना नंबर इंक्रीज कर रही है। oogonia डिवाइड बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इट्स नंबर, देखो अपना नंबर इसने इंक्रीज कर लिया। प्लॉइडी वही है, सेम है डिप्लॉइड का डिप्लॉइड। नेक्स्ट ग्रोथ फेज आया, ग्रोथ फेज में क्या हुआ, यहां से देखिए ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गई है। क्या हुआ है, यहां से जो oogonia हैं वो किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू द प्राइमरी oocyte। ग्रोथ करके इन्होंने अपना सेल का साइज बड़ा कर लिया और ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सेकेंडरी oocyte बर्थ के पहले ही अभी ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली लेयर आ जाएगी इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की। और पहली लेयर आ जाएगी तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये था प्राइमरी oocyte मान लीजिए, इसके ऊपर पहली लेयर आ गई, और पहली लेयर आ गई तो हमने इसको नाम दिया क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ये मान लेते हैं, इसे बना ही देते हैं भाई, ये पहली लेयर आ गई, पहली लेयर आ गई, इसी को हमने नाम दिया प्राइमरी फॉलिकल। ये बर्थ के पहले ही हो गया। इसके बाद बर्थ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, और पूरे जब तक ये प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच जाती है फीमेल, मतलब कब 11 to 13 ईयर ओल्ड एज तक प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल में, तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में ही कन्वर्ट होता रहता है। अब क्या है, हमारे अगर फीमेल बॉडी में देखें तो जब ये प्राइमरी oocyte के फॉर्म में होते हैं तो लाखों प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में होते हैं तब भी क्या होते हैं, लाखों होते हैं, 1 से 2 लाख प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम सेकेंडरी फॉलिकल वाले स्टेज में पहुंचते हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 ही बच पाते हैं, फंक्शनल रह पाते हैं, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं प्यूबर्टी तक आते आते। ठीक है, 60,000 से 80,000 ही सेकेंडरी फॉलिकल एक्टिवेटेड होते हैं। अब ये क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। इनके सिक्रीशन की वजह से अब ये आगे बढ़ेगा और ये फॉलिकल सेकेंडरी जो है वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टर्सरी फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, अंदर ही अंदर ये सेल जो थी वो प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गई, तो 2 बनेंगे ना, 2 में से एक क्या हो जाएगा, पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी। अब ये आगे चलेगा, मियोसिस सेकंड करेगा, एक यहां से 2 फिर बनाएगा ये, तो एक फंक्शनल रहेगी और दूसरी जो होगी वो पोलर बॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से oogenesis कंप्लीट होती है। ग्रोथ फेज में क्या आया, oogonia प्राइमरी oocyte में है, प्राइमरी oocyte ने पहली लेयर बनाई तो प्राइमरी फॉलिकल, फिर दूसरी लेयर बर्थ के बाद से प्यूबर्टी तक के फेज में पूरा हम देखें तो बर्थ के पहले से लेकर के प्यूबर्टी तक चल रहा है क्या, हमारा ग्रोथ फेज। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल तक यहां पे स्ट्रक्चर में कन्वर्जन आ रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहां देखेंगे तो क्या हुआ है, सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी दौरान अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, प्राइमरी oocyte जो है वो भी कन्वर्ट हो रही है किसमें, सेकेंडरी oocyte, और एट लास्ट किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज व्हाट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis। हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है 4 फेजेस थे, यहां 3 है। इसका मतलब क्या है कि अभी oogenesis कंप्लीट नहीं हुई, ओवम का फॉर्मेशन होने के बाद भी oogenesis को हम कंप्लीट नहीं मानते। क्या पॉइंट रह गया इसमें, इसमें पॉइंट रह गया क्या, जब तक स्पर्म सेल, ध्यान से सुनिएगा, जब तक स्पर्म सेल ओवम के आउटर मेम्ब्रेन को रप्चर करके अंदर नहीं पहुंच जाती या डिसॉल्व करके उसके साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंच जाता स्पर्म, तब तक हम oogenesis कंप्लीट नहीं मानते। मतलब अगर फीमेल बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू होकर के गुजर रही है, मतलब उसके ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब उसकी oogenesis कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। oogenesis कब कंप्लीट माना जाता है, जब स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचता है,
तब हम मानते हैं यस नाउ oogenesis इज कंप्लीटेड। बिफोर दैट ये 3 फेजेस से होकर के फिर उसके बाद वो डीजनरेट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से सिक्रीट हो जाएगा, तो वो oogenesis जो है वो इनकम्प्लीट रह गई, कंप्लीट नहीं कंसीडर की जाएगी। फीमेल बॉडी में अगर हम देखें तो जो पूरे लाइफ टाइम में लगभग 396 हम कंसीडर करते हैं ऑन एन एवरेज जो है, बट 400 हम कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग 400 ओवा फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है। 200 लेफ्ट ओवरी से और 200 राइट ओवरी से वो प्रोड्यूस करती है। कैसे होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में तो क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। सो बेसिकली हमने oogenesis पूरा कंप्लीट कर लिया है। 3 फेजेस है, हमने देखा किस तरीके से कहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स बन रहे हैं, किस तरीके से सेकेंडरी oocyte बना, किस तरीके से इससे ओवम का फॉर्मेशन हो गया। कितने पोलर बॉडीज बने, देखो 2, और एक क्या है फंक्शनल ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द oogenesis। लेट अस मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। नाउ लेट अस कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओवम, एग और ओवा। ठीक है, अब फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जस्ट सपोज व्हाट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ये क्या है भाई, दिस इज व्हाट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा लेमा ऑफ द ओवम। ठीक है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस ऑफ ओवम। ये क्या है, दिस इज व्हाट the nucleus of ovum. It consists some chromosomes, और ये chromosomes कितने होंगे, we all know that it is 23 because that gamete is also haploid in nature। ये भी कैसा रहने वाला है, haploid ovum रहता है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं that is called as the zona pellucida। क्या नाम देते हैं, इसके बाहर जो लेयर पाई गई that layer is called as zona pellucida। Let us write with a green, ये अच्छे से विजिबल है, जोना पेलिसिडा। ठीक है, अब इस जोना पेलिसिडा के बाहर भी जो फॉलिकुलर सेल्स थी, वो फॉलिकुलर सेल्स जो रप्चर होकर के बाहर की तरफ निकलती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे हम अगर चाहें तो शो कर सकते हैं। इसके बाहर जो अगर लेयर हम दिखानी चाहेंगे, इस तरीके से जो लेयर अगर आप दिखाना चाहेंगे, इसके बाहर की लेयर जो होगी इसको हम नाम दे सकते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या नाम देंगे इसको हम, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दिया हमने इसको, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या नाम आया भाई, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको हमने जोना पेलिसिडा बोला है, उसके बाहर भी कुछ फॉलिकुलर सेल्स के साथ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर व्हाट द फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकुलर सेल के साथ ये क्या है, दिस इज व्हाट द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। इसी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23। अब जब भी बाहर से स्पर्म सेल आता है वो पेनिट्रेट करता है किसको, इस आउटर मेम्ब्रेन, किसको, जोना पेलिसिडा को। जोना पेलिसिडा से ये रिएक्ट करने वाला है। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। बाहरी जो सबसे बाहर की तरफ लेयर, एडिशनल लेयर जो है उसका नाम हमने क्या दिया है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं, किसकी, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं ओवम की। ठीक है, इसके अंदर जो लेयर है उसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है। इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर रखता है, जो स्पर्म्स के साथ फ्यूज करके वो मदर का कैरेक्टर EC23 जो क्रोमोसोम है, इसी की वजह से चाइल्ड में जो होता है मदर वाला कैरेक्टर जो है वो आता है। उसी तरीके से फादर वाला कैरेक्टर उस स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उससे आता है, क्योंकि वो पेयर अप होंगे 23 से 23 पेयर में होंगे। तो वो जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा अभी आगे देखेंगे हम, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो चारों फेजेस जो हैं वो अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।